गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। सबों को गुड मॉर्निंग है, सबों को नमस्कार है और सबों का स्वागत अध्ययन मंत्रा पर। आज बेटा आपका इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबको जय हिंद है, जय भारत है मेरे बच्चे। देश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप सारे टीचिंग फ्रेटर्निटी के बच्चे हैं तो आपको सब पता है। इंडिपेंडेंस डे पे मैं कोई भाषण देने बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ मेरे बच्चे अपनी क्लास लेकर, जो आपके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज है प्रेपोजिशन का डे 10। जैसा आपसे वादा किया था कि 10 दिन हम लोग प्रेपोजिशन की क्लास जरूर करेंगे। इस क्लास को आगे बढ़ाना है या नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके बाद में आए कमेंट्स पे। तत्काल मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं बेटा। ये आज़ादी बैच चल रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं, तो कुछ बेसिक जानकारी आपके लिए मैं आज़ादी बैच के लिए लेकर आया हूं। आप अच्छी तरह जान रहे हैं बेटा कि DSSB धीरे धीरे कुंजम कुंजम दस्तक दे रहा है। हाँ जी भाई, सबों को हर हर महादेव है, सबों को जय जय सिया राम, जय श्री राधे बच्चे। तो आपका बेटा DSSB थोड़ा थोड़ा करके दस्तक दे रहा है, तो आप अध्ययन मंत्रा से जुड़ सकते हैं मेरे बच्चे। ऑफलाइन, ऑनलाइन, हाइब्रिड तीनों मोड्स में आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। DSSB की सारी किताबें, आप कोई एक बुक खरीदना चाहें या पूरे किताबों का सेट खरीदना चाहें, ये आप पे निर्भर करता है। सारी किताबें अवेलेबल है मेरे बच्चे। DSSB के नोट्स जो टीचर अपने क्लास में PDF के रूप में देते हैं वो भी अवेलेबल है, और DSSB के लिए ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना है रोहित वैदवान नोट्स प्ले स्टोर से। ठीक है बेटा। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अब बच्चों के दिल में होता है सर ये टेस्ट सीरीज कितने का है, ये नहीं बताते, सिर्फ ये बोलते हैं कि जनरल पेपर का है, सब्जेक्ट पेपर का है। तो सारे सवालों का जवाब लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। अगले 3 दिन चलेगा बेटा अध्ययन डे, और अध्ययन डे वैलिड है 14, 15 और 16 के लिए। आज 15 है आपका, तो कल तक ये और वैलिड रहेगा मेरे बच्चों। जैसा कोर्स वैसा कोड, ये आपको कल वाले सेशन में भी बताया था कि जैसा कोर्स है बेटा, जनरल पेपर लेना है तो उसका कोड होगा GP। TET का कोई भी कोर्स लेना है तो उसका कोड होगा बेटा TET। आइए एक बार और दिखाते हैं आपको। जैसे बेटा जनरल पेपर की बात करेगा DSSB, KVS, NVS, EMRS, UGC नेट और अदर्स का, तो ये जनरल पेपर अभी ये टोटल 3 दिन का डिस्काउंट आपके पास था बेटा, 14 का, 15 का और 16 का। मतलब आपके पास आज और कल का टाइम और है इस कोड को अवेल करने का। और जनरल पेपर का कोड है बेटा GP। जैसे ही GP कोड लगाइएगा तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा 1199 में। ध्यान से सुनते चलिएगा बेटा और बहुत प्यार से आगे बढ़िएगा। आप PRT के कोर्स की बात करेंगे मेरे बच्चे, तो आपको PRT परचेज करना है तो PRT वहां पर कूपन कोड लगाइएगा, और यहां मेरे बच्चे ये कोर्स आपका हो जाएगा 1499 का। ध्यान रहे, TGT सब्जेक्ट अगर लेना चाहते हैं तो आप अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे कोर्स परचेज करते वक्त आप कोड लगाएंगे TSUB, T फॉर TGT, सब फॉर सब्जेक्ट। तो TSUB कोड आप लगाइएगा बेटा, तो ये अभी आपको 1800 का मिलेगा। सिमिलरली अगर आप PGT का कोर्स खरीदना चाहते हैं मेरे बच्चे, जिसमें हमारे पास पॉल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, संस्कृत और मैथ्स अवेलेबल है, तो यहां आपको लगाना होगा PSUB। P मतलब PGT और सब मतलब मेरे बच्चे सब्जेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़िएगा मेरे बच्चे। तो TGT कंप्लीट कोर्स अगर लेना चाहते हैं, जनरल पेपर और सब्जेक्ट पेपर 1 पेपर 2 दोनों, तब मेरे बच्चे ये 1999 का होगा, लेकिन आपको इसके लिए कोड लगाना पड़ेगा TGT। सिमिलरली मेरे बच्चों अगर आप लेना चाहते हैं PGT का कंप्लीट कोर्स तो ये मिलेगा 2499 का, लेकिन कब? जब आप कोड लगाएंगे PGT। तो जैसा कोर्स वैसा कोड, यही है हमारा अध्ययन डे। इसके बारे में कल भी आपको बहुत टीचर्स ने बताया होगा। तो अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। 45 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के प्रेपोजिशन के लिए, बेसिकली फिक्स प्रेपोजिशन पे बढ़िया कंट्रोल पाने के लिए। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखना, बहुत प्यार से सुनना और समझना। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप देखते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। तो आप सबों को सेशन की शुरुआत करने से पहले जय हिंद, जय भारत है मेरे बच्चे, है ना। तो ये देश रहना चाहिए, मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं ये सब बोलते वक्त। चलिएगा शुरू करते हैं मेरे बच्चे। सबों को गुड मॉर्निंग, सबों को नमस्कार और सबों का स्वागत अध्ययन मंत्रा पे फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये कहता है व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो बेटा चैट सेक्शन ना देखते हुए मैं स्पीड में आपको ये 45 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है। ये हमने पहले भी कर रखा है और आप जानते भी ये बहुत अच्छे से। आगे बढ़िएगा।
अब आपसे कहता है इट इज अ राइट वे डैश रेलवे स्टेशन, आपसे कहता है बेटा इट इज अ राइट वे डैश रेलवे स्टेशन। 5 से 7 सेकेंड से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स करने में। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑन ऑफ फॉरवर्ड टू। चलिए जल्दी से देखिएगा और जल्दी से बोलिएगा क्या कहानी है, जल्दी जल्दी से देखिए और जल्दी से बताइए बेटा यहां पर क्या होगा। इट इज अ राइट वे, इट इज अ राइट वे टू द रेलवे स्टेशन, इट इज अ राइट वे टू द रेलवे स्टेशन। क्लियर है? बढ़े आगे हाँ या ना? एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत प्यार से आगे बढ़ते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इट स्टेड डैश जयपुर फॉर सम टाइम, इट स्टेड डैश जयपुर फॉर सम टाइम। ऑप्शन से बेटा एट, ऑन, ऑफ और टू। चलिए जल्दी बोलिएगा एकदम स्पीड में, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स गाइस, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी बोलिएगा। इट स्टेड डैश जयपुर फॉर सम टाइम, क्या करेगा यहां पर मेरे बच्चों? इट स्टेड एट जयपुर, बेटा प्लेस की बात हो रही है ना, तो प्लेस में जनरली हम लोग 2 प्रेपोजिशन लगाते हैं, या तो एट लगाते हैं या इन लगाते हैं। तो यहां ऑप्शन में इन नहीं था, तो एट इज गोइंग टू बी द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन ओवर हियर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। कल्पना हैज नो पेपर टू राइट डैश अपॉन, ओवर, एट, ऑफ। जल्दी बोलिएगा। कल्पना हैज नो पेपर टू राइट डैश, क्या आएगा? जल्दी जल्दी एकदम स्पीड, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनाकर चलिएगा बेटा, स्पीड एक्यूरेसी बनाकर चलिएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं जी, एकदम ध्यान से देखते चलना बेटा। कल्पना हैज नो पेपर टू राइट अपॉन कहते हैं बेटा, कल्पना हैज नो पेपर टू राइट अपॉन, ध्यान रहेगा, ये सब ध्यान रखिएगा। थोड़ा डिफरेंट प्रेपोजिशन से बेटा, बहुत काम के प्रेपोजिशन से। आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द एग्जामिनेशन विल कमेंस, कमेंस मतलब बेटा टेक प्लेस होना। द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश नेक्स्ट वीक। चलिए जल्दी बोलिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट देखेंगे और फटाफट बोलेंगे बेटा। क्या कहता है आपसे कि द एग्जामिनेशन विल कमेंस, द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश नेक्स्ट वीक, परीक्षा अगले सप्ताह से होगी। यहां बेटा कमेंस अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, जल्दी बोलिएगा, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, द एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम, द एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम। क्लियर है? और सेशन को शेयर करते चलिए, सेशन को शेयर करते चलिएगा, आगे बढ़ाते चलिएगा। आज तो लोग घर में ही होंगे ज्यादातर, आज तो ज्यादातर लोग बेटा घर में ही होंगे हाँ या ना? तो आज सेशन को शेयर करिए। आज तो लाइव मुझको लगता है 500 प्लस जरूर जाना चाहिए, आज बेटा लाइव व्यूअर 500 प्लस जरूर जाना चाहिए। आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, अधिकतर लोग घर में होंगे, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिएगा आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एवरीथिंग हिंजेस। बेटा हिंज का मतलब होता है निर्भर होना, हिंज का मतलब होता है बेटा डिपेंड करना। तो जल्दी बोलिएगा, एवरीथिंग हिंजेस डैश व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होने जा रहा है, आगे जो होगा उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो जरा देखिएगा और जल्दी बोलिएगा क्या करेंगे बेटा इधर जी। जैसे मेरे बच्चों डिपेंड अपने साथ ऑन लेकर आता है, उसी तरह हिंज भी अपने साथ ऑन लेकर आता है। जैसे मेरे बच्चों डिपेंड अपने साथ ऑन लेता है निर्भर होना के सेंस में, इसी तरह हिंज भी मेरे बच्चों क्या करता है, ऑन लेता है। आगे बढ़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 7, हियरिंग ऑफ ग्रैंड मदर्स इलनेस शी एट वंस स्टार्टेड डैश मुंबई। चलिए जैसे ही उसने अपने दादी माँ की बीमारी के बारे में सुना, वह तुरंत स्टार्ट हो गई मुंबई के लिए। क्या कीजिएगा जल्दी से, ये तो वैसे भी आप जानते हैं है ना, दो तीन बातें आपको बताई थी अगर याद हो बेटा। एक था लीव और स्टार्ट, एक था मेरे बच्चे लीव और स्टार्ट, ये दोनों अपने साथ क्या लेता है, फॉर लेता है जब आप प्लेस की बात करिएगा। और एक क्या था, गो, कम, रिटर्न, सेंड वाला, वो टू लेता है। तो यहां क्या करेंगे, शी एट वंस स्टार्टेड फॉर मुंबई, शी एट वंस स्टार्टेड फॉर मुंबई। क्लियर है मेरे बच्चे, हाँ या ना? चलिएगा फिर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। थोड़ा स्पीड में चलिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द बोट सेल्स डैश द रिवर, द बोट सेल्स डैश द रिवर। सेल मतलब होता है बेटा तैरना, आगे निकलना। चलिए जल्दी बोलिएगा, जल्दी जल्दी।
द बोट्स सेल डैश द रिवर, कम ऑन एवरीवन, इन, ऑन, अबव और टू, इन चारों में से सबसे सूटेबल प्रेपोजिशन कौन है? इन चारों में से सबसे सूटेबल प्रेपोजिशन कौन है बच्चे? जल्दी जल्दी देखिएगा और जल्दी बोलिएगा। हाँ जी, फटाफट देखते चले, फटाफट बोलते चले। क्या है कहानी? ये बेटा अपने साथ ऑन लेकर आता है, ऑन। द बोट्स सेल ऑन द रिवर, अपर सरफेस की बात है बेटा, सरफेस टच करने की बात है, तो द बोट सेल्स अपॉन ऑन द रिवर। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी देखेंगे। आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, आई एम टायर्ड डैश वॉकिंग, क्या करेंगे इधर? जल्दी से बोलिएगा। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, एकदम बेटा ध्यान से स्पीड और एक्यूरेसी बनाकर रखिएगा, स्पीड एक्यूरेसी बेटा बनाते चलिएगा, है ना। हम लोग को 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस रैप अप करने हैं। इस स्पीड को हम लोग एक बार अटेन कर चुके हैं, इससे नीचे नहीं जाना मेरे बच्चे, आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है, एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहते हो, एरिस्टोटल हेल्ड दैट सम पर्सन्स आर फिट टू रूल व्हाइल अदर्स आर फिट टू बी रूल्ड। चलो जल्दी चेक करो, जल्दी बोलो, यहां पर क्या करिएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10, एकदम ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से बोलिएगा जी। जल्दी जल्दी फटाफट देखें और फटाफट बोलें क्या कहानी है। हाँ जी, जल्दी से। एरिस्टोटल ने बोला है कि कुछ लोग जो होते हैं वो रूल करने के लिए फिट हैं, मतलब राज करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए फिट हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो रूल करवाने के लिए फिट होते हैं, उसको रूल ओवर कहते हैं बेटा। रूल ओवर, रूल ओवर का मतलब होता है टू बी गवर्नड। रूल ओवर का मतलब क्या होता है बेटा? टू बी गवर्नड, जिसपे आप नियम कानून लगा सकते हैं, थोप सकते हैं। क्लियर है जी? चलिएगा आगे बढ़ते चलेंगे, सारे बच्चे आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। शी हैज ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन मतलब बेटा किसी चीज के लिए आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपका रुझान मेरे बच्चे। तो अफेक्शन अपने साथ क्या लेगा? फॉर, इन, विद और टू में। जल्दी से, कम ऑन एवरीवन, मेक इट फास्ट, जल्दी जल्दी, स्पीड अप। शी हैज ग्रेट अफेक्शन डैश मीन, क्या करेंगे इधर? अफेक्शन मतलब बेटा अफेक्शन मतलब प्यार, झुकाव, रुचि। तो अफेक्शन अपने साथ फॉर लेकर आता है, क्या लेकर आता है? क्या लेकर आता है? फॉर लेकर आता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। कनक इज एंडोर्ड, बेटा ये बहुत बार करवाया हुआ है, ये बहुत बार करवाया हुआ है कि एंडो का मतलब होता है कोई नवाजा गया है, आपको कुदरत ने किसी हुनर से नवाजा है, या कहीं आपको कोई सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है, तब आप नवाजे गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? एंडोर्ड। और एंडो ये बहुत बार आपको बताया है बेटा, इसी प्रेपोजिशन की जिसकी आज 10वीं क्लास है, इसी सीरीज में आपको बहुत बार बताया है कि कनक इज एंडोर्ड विद मेनी रियल क्वालिटीज। क्लियर है जी? एंडो अपने साथ क्या लेगा बेटा? विद लेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। आवर कंट्री इज कमिटेड डैश अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हमारा जो देश है भारत, हमारा जो देश है भारत बेटा, ये किस बात के लिए कमिटेड है? ये कमिटेड इस बात के लिए कि हम भी सुख शांति से जिए, आप भी सुख शांति से जिए। वी वॉन्ट पीस, वी वॉन्ट पीस, और अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो वी कैन ब्रिंग यू टू पीसेस एज वेल। हम शांति चाहते हैं, शांति से नहीं मानोगे तो टुकड़ों में लाकर छोड़ देंगे, हाँ या ना? चलिएगा बेटा, आवर कंट्री इज कमिटेड, कमिटेड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चे, ये टू लेता है। आवर कंट्री इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 14। He stumbled at the stone and fell dash a ditch। चलिए जल्दी जल्दी बोलेंगे बेटा, फटाफट। क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने पहुंचे तो बिल्कुल बेटा एकदम टाइम नहीं लगना चाहिए। स्टम्बल कहते हैं बेटा ऑलमोस्ट गिर जाना को, लड़खड़ा जाना, लड़खड़ा जाना, बैलेंस खो देना। ऑलमोस्ट फॉल, ऑलमोस्ट गिर जाना मतलब गिर ही गया था, लड़खड़ा गया था। वो स्टम्बल कर गया पत्थर पे, एंड फेल डैश अ डिच। चलो जल्दी बोलो, कम ऑन एवरीवन, 14 देखिएगा। अब गिर रहा है बेटा, तो जब गिरेगा तो मोशन की बात करेगा, मोशन की बात करेगा, तब यहां पर क्या लगाइएगा? इनटू लगाइएगा, हाँ या ना? फेल इनटू अ डिच, क्या लगाएंगे बेटा? फेल इनटू अ डिच। क्लियर है? आगे बढ़िए। द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड, ये भी आपको बहुत बार बताया है बेटा, हमने इस 10 क्लास की सीरीज में। अच्छा,
क्लास अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर मेंशन करना आप चाहते हैं टॉपिक बदला जाए या आप चाहते हैं प्रेपोजिशन की कुछ क्लासेस और कैरी ऑन होनी चाहिए। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अकॉर्डिंगली 16 तारीख वाली क्लास होगी आपकी। डन है जी। द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद होता है बेटा, इन्फेस्टेड विद, क्लियर है। कमेंट सेक्शन में भूलिएगा नहीं, और अभी नहीं, अभी नहीं कि अभी ही शुरू हो गए, हाँ 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 सर जी, हाँ सर जी, ना 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 ना। कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा लाइव सेशन ऑफ करने के बाद, और चैट अभी ऑफ है, अभी कंप्लीटली ऑफ है बेटा। और दिन तो नीचे रख लेता हूं, आज कंप्लीटली ऑफ है ना। तो आज आपका कोई भी चैट मुझ तक नहीं पहुंचेगा। जब लाइव सेशन ऑफ हो जाएगा अभी, तब आप जो भी बोलेंगे तब मैं आपको उसका रिप्लाई भी दे दूंगा और अगली क्लास उसी पर बनाकर लाऊंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ डैश योर न्यू सराउंडिंग। अडेप्ट मतलब होता है बेटा खुद को ढालना। अडेप्ट मतलब क्या होता है? खुद को ढालना। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बोलिएगा। तो अडेप्ट अपने साथ क्या लेकर आता है बताओ? टूवर्ड्स लेकर आता है, इन लेकर आता है, विद लेकर आता है, टू लेकर आता है। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ डैश योर न्यू सराउंडिंग्स। क्या करोगे? अडेप्ट अपने साथ मेरे बच्चे टू लेकर आता है, किसी सिचुएशन, किसी सराउंडिंग, किसी हालात के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे अडेप्ट टू। ध्यान रहेगा, हाँ या ना? चलिएगा आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 17 लगता है बेटा छूट गया, गलती से डिलीट हो गया होगा, है ना। चलिए देखिएगा। ही हैज रिजाइंड हिमसेल्फ, ही हैज रिजाइंड हिमसेल्फ डैश फेट। चलो चेक करो जल्दी जल्दी, स्पीड अप एवरीवन, स्पीड अप। ही हैज रिजाइंड हिमसेल्फ डैश फेट। क्या करोगे जल्दी से? ये अपने साथ टू लेता है बेटा, टू, ध्यान रखना। ये अपने साथ क्या लेता है मेरे बच्चे? टू लेता है। फटाफट देखते चलिए, फटाफट आगे बढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वी शुड ऑलवेज स्टिक टू आवर डिसीजंस। हमें अपने फैसलों पर फर्म रहना चाहिए, है ना, बिल्कुल एकदम हिलते डुलते नहीं कि फिकल माइंडेड हो जाएं। वी शुड ऑलवेज स्टिक टू आवर डिसीजंस, अदरवाइज द पीपल विल मॉक डैश अस। मॉक मतलब बेटा किसी का मजाक बनाना, मजाक उड़ाना कह लीजिए, इसी को स्कॉफ भी कहते हैं, इसी को मेरे बच्चे जियर भी कहते हैं। स्कॉफ, जियर, ये सब मॉक, ये सब अपने साथ मेरे बच्चे एट लेता है, ध्यान रखना। ये दोनों भी बेटा, ये दोनों भी मेरे बच्चे स्कॉफ एट, जियर एट, क्लियर है। इन सब का मतलब होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, किसी का माखौल बनाना, क्लियर है। तो हमको अपने फैसले पर अडिग होना चाहिए, नहीं तो लोग आप पर हंसेंगे, हैं कल ये कह रहा था, आज ये कह रहा है, खुद का तो भरोसा नहीं है, दूसरे को यकीन दिलाता फिरता है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आई शैल टेक रिवेंज डैश यू। बहुत बढ़िया। आई शैल टेक रिवेंज, मैं तुमसे बदला लेगा, मैं तुमसे बदला लेगा। आज तुम हंस रहे हो, तब मैं हंसूंगा। चलो जल्दी देखो और जल्दी बोलो बेटा। आई शैल टेक रिवेंज डैश यू, एट, ऑन, विद, फ्रॉम। इन चारों में कौन सा प्रेपोजिशन लगाइएगा? एट, ऑन, विद, फ्रॉम में चारों में कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे? जल्दी से, स्पीड अप गाइस, स्पीड अप, जल्दी बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो आई शैल टेक रिवेंज फ्रॉम यू, आई शैल टेक रिवेंज फ्रॉम यू। बात समझ में आ रही है? यहां मेरे बच्चे डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आई कैन नॉट डिप्राइव हिम डैश हिज राइट्स। आई कैन नॉट डिप्राइव हिम। डिप्राइव मतलब बेटा कोई हक है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज जो आपको मिलनी चाहिए, वो आपसे अगर छीन ली जाती है, उसी को बोलते हैं मेरे बच्चे डिप्राइव करना। तो आई कैन नॉट डिप्राइव हिम डैश हिज राइट्स ऑफ डबल एफ वाला, विद, और ये फ्रॉम है बेटा, गलती से फॉर्म लिखा गया है, ये फ्रॉम है। डन है मेरे बच्चे? चलिएगा जरा सा जल्दी मुझको बता दें यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन सूटेबल होगा। तो डिप्राइव अपने साथ मेरे बच्चे ऑफ लेकर आता है। डिप्राइव क्या लेकर आता है? ऑफ लेकर आता है। किसी का हक छीन लेना या किसी को उसके हक से वंचित कर देना, ये दोनों ही कहलाते हैं डिप्राइव ऑफ। ध्यान रहेगा, हाँ या ना?
चलें आगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एवरीवन, स्पीड एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। शी वॉज कॉम्पेंसेटेड, कॉम्पेंसेटेड मतलब जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करना। शी वॉज कॉम्पेंसेटेड डैश द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स कहते हैं बेटा जो भी आपका सामान था, तो उसका जो सामान था, जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, जो उसका जिस पे उसका अधिकार था, जहां उसका ओनरशिप था, वो मेरे बच्चे उसका क्या हुआ, वो खो गया, उसका लॉस हो गया। अब ट्रेन में छूट गया, कोई चोरी करके ले गया, वो अलग बात है। तो कॉम्पनसेट अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है ये बताना है। ओवर लेता है, फॉर लेता है, अगेंस्ट लेता है, एट लेता है। जल्दी से 20 सेकेंड बेटा। शी वॉज कॉम्पेंसेटेड फॉर, जी बेटा, she was compensated for the loss of her belongings। बी के साथ जाने का क्वेश्चन नंबर 23 पर। sometimes it is difficult to deal dash a problematic child, ये भी बेटा दोनों आप जानते हैं। आपको डील इन भी बता रखा है, अब मैंने क्या बता रखा है आप पहले से भी जानते हैं। आपको डील इन भी बता रखा है और आपको डील विद भी बता रखा है। जल्दी बोलिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डील डैश अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। बेटा याद है ना कि डील इन का मतलब होता है, ये डील इन का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट लॉस का काम करना। जहां आप अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, जहां पर मेरे बच्चे प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, वहां डील इन कहते हैं। और किसी को हैंडल करना, किसी को बेटा हैंडल करना या मैनेज करना, उसको हम लोग डील विद कहते हैं। क्लियर है? जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद प्रेपोजिशंस, वी आर डीलिंग विद प्रेपोजिशंस। यस नो? चलिए तो डील विद याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24। अजीत वॉज अनॉयड डैश हिज वाइफ। अजीत क्या, एवरीवन लिख दो यहां पे, मैंने। चलिए 24 बोलिएगा जल्दी से। अजीत वॉज अनॉयड, और याद रखिएगा कि अनॉय और एंग्री दोनों का मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम होता है और दोनों प्रेपोजिशन भी ऑलमोस्ट सेम लेते हैं। चलो जल्दी। अजीत वॉज अनॉयड डैश हिज वाइफ अपॉन ऑन विद एट, अपॉन ऑन विद एट। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी से बोलिएगा। अजीत वॉज अनॉयड डैश हिज वाइफ, तो क्या करेंगे, इंसान के लिए हम लोग अनॉय के साथ भी विद लगाते हैं और एंग्री के साथ भी विद लगाते हैं बेटा। तो अजीत वॉज अनॉयड विद हिज वाइफ। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 एवरीवन, डू नॉट क्वेरल डैश योर नेबर्स। अपने पड़ोसियों से झगड़े ना, लड़े ना। काम के तो वो फिर भी नहीं होते हैं, फिर भी लड़ना क्यों है? प्यार मोहब्बत से काम चल रहा है तो चलाने दीजिए, हाँ या ना? तो पड़ोसियों से लड़ना नहीं चाहिए, बशर्ते कि आपका पड़ोसी पाकिस्तान ना हो और ज्यादा उछलता ना हो। ठीक है, जल्दी से। डू नॉट क्वेरल डैश योर नेबर्स। फ्रॉम, बाय, विद और अगेंस्ट में क्या लगाइएगा, जल्दी बोलिएगा। हाँ जी, क्वेरल विद होता है बेटा, क्वेरल विद क्या होता है बच्चे, क्वेरल विद। डू नॉट क्वेरल विद योर नेबर्स, डू नॉट क्वेरल विद योर नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 26, अब कम ऑन एवरीवन, जल्दी 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 चेक करिएगा जल्दी से। द पीपल हु डिपेंड डैश अदर्स कैन नेवर प्रॉस्पर इन लाइफ। जो लोग दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो लोग बेटा दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो जिंदगी में खुद कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। सच बात है बेटा। और एमबीए का एक रूल है, एमबीए में ये सब सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है कि या तो अपने सपनों को खुद पूरा करिए, या तो बेटा अपने सपनों को खुद पूरा करिए, नहीं तो कोई और आपसे मेहनत करवा के वो अपने सपने पूरे करेगा। इसलिए इंसान को दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तत्काल बताइए, द पीपल हु डिपेंड डैश अदर्स कैन नेवर प्रॉस्पर इन लाइफ। क्या करिएगा, सीधी बात है बेटा, यहां पर ऑन लगा देना है। डिपेंड ऑन, दूसरों पर निर्भर होना, आश्रित होना क्या लेता है, डिपेंड ऑन। क्लियर है जी? चलिएगा आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, योर स्टेटमेंट इज रेप्लीट डैश कॉन्ट्राडिक्शंस। योर स्टेटमेंट इज रेप्लीट। रेप्लीट कहते हैं बेटा भरा हुआ होना को, फुल कह लो या आप फिल्ड कह लीजिए, फुल कह लीजिए या फील्ड कह लीजिए, कि आपका जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। तो रेप्लीट अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा, बाय, ऑफ, इन और विद। जरा जल्दी से देखें और जल्दी से बोले मेरे बच्चे। रेप्लीट अपने साथ क्या लेगा, जल्दी बोलिएगा।
योर स्टेटमेंट इज रिप्लीट डैश, रिप्लीट अपने साथ मेरे बच्चे विद लेता है, रिप्लीट अपने साथ क्या लेता है बेटा, विद लेता है, ध्यान रहेगा हाँ या ना, क्लियर है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27 तक डन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए और देखते चलिएगा कहानी है क्या इधर। शी स्माइल्ड, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, शी स्माइल्ड डैश माई वर्ड्स, चलो चेक करो और बोलो, शी स्माइल्ड डैश माई वर्ड्स, क्या करिएगा, शी स्माइल्ड डैश माई वर्ड्स, चेक करो और बोलो जल्दी से क्या है कहानी इधर। हाँ जी फटाफट देखिएगा और फटाफट बोलिएगा जी बेटा। शी स्माइल्ड डैश माई वर्ड्स, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। तो बेटा किसी चीज पर आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वहां हम एट लगाते हैं। ही लाफ्ड एट मी, शी स्माइल्ड एट मी, बात समझ में आ रही है हाँ या ना। बस दिक्कत ये हो जाती है कि हम ये नहीं समझ पाते वो हमको देखकर हंस रही है या हंसकर देख रही है, दोनों दो बातें हैं मेरे बच्चे, वो हमको देखकर हंस रही है या हंसकर देख रही है, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 29। द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड डैश ऑल द फैसिलिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बोलिए जल्दी से। द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड, है ना, प्रोवाइड के साथ क्या लगाइएगा, है ना, किसी को आप कुछ दे रहे हैं तो क्या लगाइएगा, प्रोवाइड। वैसे अपने साथ दो अलग अलग प्रेपोजिशन लेता है बेटा, और ये दोनों आप जानते हैं, आपको बताया हुआ है। द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड डैश ऑल द फैसिलिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू, क्या करिएगा, जल्दी जल्दी चेक करें और जल्दी बोलेंगे भाई। हाँ जी, प्रोवाइड बेटा अपने साथ विद लेकर आता है, प्रोवाइड अपने साथ क्या लेकर आता है बेटा, विद लेकर आता है। द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड विद, द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड विद ऑल द फैसिलिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये मेरे लिए कठिन है। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट डैश माई बिलोंगिंग्स। सब बेटा आपको याद होगा पार्ट की भी दो कहानियां हैं। पार्ट एक तो अपने साथ मेरे बच्चे विद लेकर आता है और दूसरा पार्ट अपने साथ फ्रॉम लेकर आता है। बात समझ में आ रही है हाँ या ना। पार्ट अपने साथ मेरे बच्चे विद और फ्रॉम दोनों लेता है। यहां क्या लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। जब बेटा आप इंसान से अलग हो रहे होंगे, जब आप इंसान से अलग हो रहे होंगे तब हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। जब आप किसी सामान से अलग हो रहे होते हैं बेटा तब हम लोग मेरे बच्चों विद लगाते हैं। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां करेक्ट आंसर मेरे बच्चे विद हो जाएगा। डन है, 30 तक डन। आ जाओ 31 पे आ जाओ जल्दी से। ही वॉज चार्ज्ड डैश मर्डर एंड ब्रॉट टू ट्रायल। उस पर खून का इल्जाम लगा था और उसको ट्रायल के लिए लाया गया। तब इसमें चार्ज के साथ बाय, फॉर, ऑफ, विद क्या लगाइएगा, जल्दी जल्दी बोलिए जल्दी से मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी से। ही वॉज चार्ज्ड डैश मर्डर एंड ब्रॉट टू ट्रायल। जल्दी, प्रेपोजिशन बेटा समझ में आता होगा तो 5 से 10 सेकेंड से ज्यादा मेरे बच्चों लगना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है। और अगर 5-10 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है इसका मतलब अभी प्रैक्टिस में कमी है ना, और बढ़िया प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर, ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर। बात समझ में आ रही है हाँ या ना। ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर एंड ब्रॉट टू ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 32। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी देखिएगा, जल्दी बोलिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी देखो, जल्दी बोलो क्या कहानी इधर, फटाफट देखिएगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 32 ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चे। हिंज आपको बताया हुआ है, सेम क्वेश्चन था, सेंटेंस भी सेम था बेटा। हिंजेस का मतलब होता है डिपेंड्स, हिंजेस का मतलब क्या होता है बेटा, डिपेंड्स। और ये भी डिपेंड की तरह ऑन लेता है। एवरीथिंग हिंजेस ऑन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। क्वेश्चन रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है।
करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस। हिंड्रेंस कहते हैं बेटा रुकावट को। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें अगर कोई रुकावट पैदा कर रहा है, कोई भी दुविधा आ रही है, कोई परेशानी आ रही है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं हिंड्रेंस। चलो बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी चेक करिएगा और जल्दी बोलिएगा बच्चों क्या कहानी है। हाँ जी, जल्दी जल्दी से चेक करें और जल्दी से बोले मेरे बच्चों क्या कहानी है, फटाफट बोलिएगा। करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस डैश द नेशंस डेवलपमेंट। करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस डैश द नेशंस डेवलपमेंट। क्या करोगे जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 33 एवरीवन। हिंड्रेंस अपने साथ टू लेकर आता है बेटा, मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, हिंड्रेंस अपने साथ टू लेकर आता है। हिंड्रेंस अपने साथ टू लेकर आता है। बात समझ में आ रही है? यस नो। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 एवरीवन, फटाफट देखिएगा, फटाफट बोलिएगा क्या है कहानी इधर। जल्दी जल्दी से चेक करें और जल्दी से बोलें। द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव डैश टाइम। क्या कीजिएगा इधर, आपके पास चार ऑप्शन हैं, एट, बाय, ऑन, आफ्टर। एट, बाय, ऑन, आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 34 एवरीवन, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34। द फार्मर सफर्ड, जो किसान थे उनको भुगतना पड़ा। क्यों भुगतना पड़ा भाई? क्योंकि जो मॉनसून था वो टाइम पर नहीं आया, तो डिड नॉट अराइव ऑन टाइम। डिड नॉट अराइव ऑन टाइम। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 35। द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड। क्या कह रहा है आपसे? द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड। गार्बेज मतलब वो कूड़े वाला जो बेटा बैग होता है उसी को गार्बेज कहते हैं, या कूड़ा ही कह लो। द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड। अब इसमें कौन सा ऑफ लगाते हैं, डबल एफ वाला या सिंगल एफ वाला, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35। 10 मोर क्वेश्चंस वी हैव। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से सेशन को शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। 15 अगस्त के दिन सारे बच्चे छुट्टी में हैं और तब भी अगर आप लोग 500 प्लस नहीं पहुंचा रहे हैं तो क्या फायदा ऐसी आजादी का भाई। चलिए जल्दी देखिएगा, जल्दी बोलिएगा। द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, सिंगल एफ वाला ऑफ आता है बेटा, ध्यान रखिएगा। सेशन को शेयर करते चलिए और सेशन को आगे बढ़ाते चलिए। ये सब कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश अ कॉन्ट्रोवर्सी। तुम मुझको एक कॉन्ट्रोवर्सी में घसीटना चाह रहे हो। तुम मुझको इस कॉन्ट्रोवर्सी में घसीटना चाह रहे हो। क्लियर है? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इन, इनटू, फ्रॉम और फॉर। इन, इनटू, फ्रॉम और फॉर। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से देखिएगा और जल्दी से बोलिएगा। You are trying to drag me dash a controversy. What do you think? What should be the suitable preposition in the given question? तो ध्यान रखना बेटा, हम लोग इसको drag into कहते हैं। किसी को आप घसीट रहे हैं किधर भी, कंट्रोवर्सी में घसीटिए या किसी को कीचड़ या दलदल में घसीटिए, दोनों के लिए हम लोग ड्रैग इनटू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी जल्दी से देखते चलिएगा और जल्दी बोलते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। कॉम्प्लीमेंट अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा? ओवर, फॉर, टू और ऑन। ओवर, फॉर, टू और ऑन। क्लियर है जी, हाँ या ना? जल्दी जल्दी फटाफट बोलें क्या है कहानी, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी से बेटा। कॉम्प्लीमेंट अपने साथ ऑन लेता है, ये आप जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट अपने साथ ऑन लेता है बच्चे, आप ये जानते हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, जल्दी से बेटा। ही वॉज हार्ट ब्रोकन डैश मैरीज इनडिफरेंस टू हिम। इनडिफरेंस कहते हैं बेटा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, या जिसको उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं अच्छा इंटरेस्ट नहीं बुरा इंटरेस्ट है ना, उसी को इनडिफरेंस कहते हैं बच्चे। क्लियर है? जल्दी जल्दी से देखिएगा और जल्दी बोलिएगा। इनडिफरेंस, ही वॉज हार्ट ब्रोकन डैश मैरीज इनडिफरेंस टू हिम। जी बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, क्या कहानी है?
ये याद रखिएगा, हार्ट ब्रोकन एट होता है किसी का दिल टूट जाना, हार्ट ब्रोकन एट होता है मेरे बच्चे, ही वॉज हार्ट ब्रोकन एट मैरीज इंडिफरेंस, ध्यान रहेगा, हाँ या ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। चलो जल्दी से बोलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, ट्रांसलेट दिस पेज फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु, टू तेलुगु, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा बेटा। वैसे ये वाला क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं, डन है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, आगे बढ़ते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इसके बाद बस 5 क्वेश्चन और। दिस एकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट, एडिक्वेट कहते हैं बेटा सूटेबल को। दिस एकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट डैश द नीड्स ऑफ आवर फैमिली, जल्दी से, ये जो रियायत चुना गया है, ये जो रहने का स्थान चुना गया है, ये हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है ना। तो इसमें कौन सा प्रेपोजिशन लगाइएगा, अप टू, ऑन टू और फॉर, अप टू, ऑन टू और फॉर कौन सा लगाओगे, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 40, दिस एकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट डैश द नीड्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के जरूरतों के अकॉर्डिंग ये एडिक्वेट नहीं है, ये सूटेबल नहीं है, ये एप्ट नहीं है। जल्दी से मेरे बच्चों फटाफट फिल इन द ब्लैंक बेटा, अगर आता है तो 5 सेकेंड, नहीं आता है तो आधा घंटा झूलने से भी कुछ नहीं होगा। एडिक्वेट अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, जल्दी देखेंगे और जल्दी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 40, दिस एकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट, दिस एकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट फॉर द नीड्स ऑफ आवर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 41, लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द डे, लास्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द डे बच्चों, ध्यान से देखिएगा जल्दी से। आई चैलेंज्ड हिम डैश अ गेम ऑफ चेस, आई चैलेंज्ड हिम डैश अ गेम ऑफ चेस। क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी बोलिएगा। चैलेंज अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, फॉर, टू, अगेंस्ट और ऑन, फॉर, टू, अगेंस्ट और ऑन। चलो जल्दी बोलो, इसमें से कौन सा सूटेबल प्रेपोजिशन है। आई चैलेंज्ड हिम, आई चैलेंज्ड हिम डैश अ गेम ऑफ चेस, क्या लगता है क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, जल्दी बोलिएगा। 41 क्या होना चाहिए, आई चैलेंज्ड हिम, आई चैलेंज्ड हिम टू अ गेम ऑफ चेस, आई चैलेंज्ड हिम टू अ गेम ऑफ चेस। क्लियर है, डन है जी। चलो तो आखिरी 4 क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, आई सॉ माई फ्रेंड लीनिंग, लीन मतलब बेटा किसी चीज का सहारा लेकर झुककर खड़ा होना, किसी चीज से टच होकर खड़ा होना। आई सॉ माई फ्रेंड लीनिंग डैश अ लैम्प पोस्ट विद अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स, ओहो, मतलब मेरा दोस्त किसी लैम्प पोस्ट से टच होकर खड़ा था और मुंह में सिगरेट ले हुआ था, महानुभाव सुट्टा मार रहे थे बे। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा और जल्दी बोलेंगे बेटा। लीन अगेंस्ट होता है, आप किसी चीज का सहारा लेकर अगर खड़े हैं, आप मेरे बच्चे किसी चीज का सहारा लेकर खड़े हैं, किसी चीज से आप टच होकर खड़े हैं, तो वहां हम लोग अगेंस्ट लगाते हैं। तो यहां क्या कीजिएगा बेटा, लीन अगेंस्ट करेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर जी। ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट डैश अदर्स वर्क, मतलब दूसरों की काम में गलतियां निकालने की आदत हो गई है उसको, दूसरों के काम में गलतियां निकालने की आदत हो गई है उसको। जल्दी बोलिएगा बेटा, जल्दी, दूसरों के काम में गलतियां निकालने की आदत हो गई है उसको। ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट डैश अदर्स वर्क्स, दूसरों के काम में वो गलतियां निकालता है, क्या कीजिएगा।
तो बेटा ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स वर्क्स, विद अदर्स वर्क्स बेटा, तो यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, विद के साथ जाना है। और क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 एवरीवन, द कॉलेज टर्म विल एंड डैश अ मंथ, द कॉलेज टर्म विल एंड डैश अ मंथ। यहां आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इन, विद, फ्रॉम, अबाउट, इन, विद, फ्रॉम, अबाउट। क्लियर है? जल्दी बोलिएगा, जल्दी से। इन चारों में आपके अकॉर्डिंग सबसे सूटेबल प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए? द कॉलेज टर्म विल एंड डैश अ मंथ। तो बेटा ये टाइम अपने साथ इन लेता है, आपको पता है। एट और इन की कहानी आप जानते हैं, ये दोनों प्रीपोजिशंस प्लेस के लिए भी आते हैं और ये दोनों प्रीपोजिशंस टाइम रिस्पेक्ट में भी आते हैं। तो यहां द कॉलेज टर्म विल एंड इन अ मंथ। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45, they wanted advice dash how they could procure funds for their new business। चलो जल्दी देखो और जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी से देखिएगा और जल्दी बोलिएगा क्या कहानी है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन, they wanted advice dash how they could procure funds for their new business। जल्दी बोलिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन मेरे बच्चे, जल्दी से। और आज भी हम लोगों ने, आज तो और जल्दी हो गया बेटा, आज हम लोगों ने तकरीबन 42 मिनट्स में 45 क्वेश्चन कर लिए। चैट ऑफ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज, वेस्टेज ऑफ टाइम को आप लोग भी बचा सकते हैं और मैं भी अपनी टाइम और एनर्जी इसमें बचा पाता हूं। तो दे वांटेड एडवाइस ऑन हाउ दे कुड प्रोक्योर फंड्स फॉर देयर न्यू बिजनेस। क्लियर है मेरे बच्चे? 45 में क्या हो जाएगा बेटा? ऑन आ जाएगा, हाँ या ना? चलिए, तो एक तो बेटा दो बातें याद रखिएगा, एक तो अपना स्कोर जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, सेशन अभी लाइव ऑफ होने के बाद स्कोर जरूर शेयर करिएगा। और दूसरा ये भी कमेंट जरूर करना कि प्रीपोजिशन के सीरीज को आगे बढ़ाएं या आप इसमें कुछ चेंज चाहते हैं। अगर चेंज चाहते हैं तो बताइए अगला टॉपिक क्या करना चाहते हैं, मिक्स क्वेश्चन करना चाहते हैं, वोकैबुलरी करना चाहते हैं, या कोई खास टॉपिक आप करना चाहते हैं। क्लियर है? तो खत्म करने से पहले फिर से आपको याद दिला दें बेटा, अभी चल रहा है अध्ययन डेज, और अध्ययन डेज में मेरे बच्चे अभी आपके पास 3 दिन का ऑफर है। आज 15 है तो कल तक बेटा ऑफर आपका ये वैलिड रहेगा। आपका जो जनरल पेपर का टेस्ट है मेरे बच्चे, वो 2 दिन के लिए और 15 और 16 2 दिन और 99 रुपीज का आपको मिलेगा। सब्जेक्ट पेपर का जो टेस्ट है वो 149 का है। ये केवीएस, DSSB, NVS, EMRS, UGC नेट और सबकी बात मैं कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। तो अध्ययन डे में अगर आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेते हैं, अध्ययन मंत्रा का कंप्लीट टेस्ट सीरीज मतलब जनरल पेपर, सब्जेक्ट पेपर दोनों, तब जाकर मेरे बच्चे ये बनता है 199 का। बात समझ में आ रही है जी? सीटेट और टीईटी के, कोई भी टीईटी का कोर्स आप खरीदिएगा अभी अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप से, कोर्स का ये ऑफर की जो वैलिडिटी है ये बेटा 16 अगस्त मतलब कल तक और ये वैलिड है। तो वहां पर आपको कूपन कोड लगाना है टीईटी, जैसा कोर्स वैसा कोड। बात समझ में आ रही है? तो वहां कोड लगाइएगा टीईटी। अभी पुराना कोई भी कोड वैलिड नहीं है। कल रात तक 16 अगस्त रात तक वो AM77 वगैरह कोई काम नहीं करेगा। ये 14, 15 और 16 के ये सब कोड्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, और कल भी टीईटी मंत्रा वाली क्लास में शेयर किया था आपको। अब देखेंगे बेटा, अब बीपीएससी का कोर्स कोई लेना चाहता है 4.0 के लिए मेरे बच्चे, तो ये अभी आपको 899 का मिलेगा। लेकिन कब? जब आप कूपन कोड लगाइएगा बीपीएससी, और सारे लेटर्स कैपिटल में होंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ या ना? तो बेटा ये था आज का सेशन। साथ के साथ लाइक करते चलना सेशन को, अगर समझ में आया हो तो। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि बिना समझे भी मेरे सेशन को आप लाइक करें। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, और कमेंट में 2 बातें आनी चाहिए, एक तो आपका स्कोर और दूसरा मेरे बच्चे अगला टॉपिक प्रीपोजिशन अभी कुछ दिन और कंटिन्यू करें या आप कुछ चेंज चाहते हैं, वोकैबुलरी मिक्स वगैरह। क्लियर है? डन? तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही। चलते चलते आप सबको एक बार और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और बेटा जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच।